अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। यार बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल भाई ने पूछा है। आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल होगा कि साकी भाई, पैसा सेव करने के लिए यूएस डॉलर ख़रीदूं या ऑनलाइन बाइनेंस में यूएसडीटी बाय करके रखूं या फिर बिटकॉइन वगैरह में इन्वेस्ट करूं। अब ये बहुत सारे लोग हैं जिनके पास, अच्छा पहली बात तो ये माइंड में रख लो कि भाई जिन लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है या इन्वेस्टमेंट होती है थोड़ी बहुत, ये उन लोगों के लिए है। अगर आप लोगों के पास वो मतलब नहीं है, आप छोटे मोटे इन्वेस्टर हो, तो फिर आपके लिए वीडियो नहीं है, आप चाहे इसको ना देखो। देखना तो देख लो, चलो नॉलेज की चीज़ें हैं। बाकी 3-4 चीज़ें हैं जो कि मैं आपको 2 मिनट में भी बता सकता हूँ, लेकिन हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि यार थोड़ा बहुत उसको अच्छे तरीके से आपको जो है ना वो उसकी वजह भी बताऊँ कि क्यों। तो इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो माइंड ना किया करो। मैं भी आदत से मजबूर हूँ, बोलने की आदत है, क्या करें। जब तक खुद को अच्छे से चीज़ समझ ना आए, अगले को ना समझ आए, तो बंदा बोलता रहता है। यार अब इसमें एक चीज़ देखो, इसके अंदर आपके पास जो ऑप्शंस है ना वो हैं तकरीबन 3 से 4 अपना पैसा सेव करने के लिए। अब यहाँ पे देखो अर्निंग की बात नहीं हो रही है, ये बात माइंड में रख लो, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर बात हो रही है कि यार थोड़ी अर्निंग भी हो जाए तो बेहतर है, पैसा भी सेफ रहे। जो पैसा डी वैल्यू हो रहा है, ठीक है, उससे बचत हो जाए और थोड़ी अर्निंग भी हो जाए तो बेहतर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना बाइनेंस के अकाउंट में चला जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं P2P के अंदर, ठीक है। अब ये देखो 310 311 जो है ना P2P में रेट चल रहा है, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने 301 के सेल किए हैं। मैं सोच रहा हूँ अभी करिए होते तो कुछ हज़ार मेरे ज़्यादा निकल आने थे, ठीक है। अब पैसा अगर आपके बैंक के अंदर पड़ा हुआ है तो ऑफ कोर्स वो डी वैल्यू हो रहा है, ठीक है। तो अब तो आपको समझ आ गई है। तो अब तो भाई जो बंदा क्रिप्टो नहीं कर रहा, ठीक है, मैं खाली क्रिप्टो की मैं बात नहीं करूँगा यहाँ पे, बिल्कुल मैं आपको अपने दिल से जो चीज़ मैं सोचता हूँ, जो मुझे नॉलेज है थोड़ा बहुत, वो मैं करूँगा। और आप में से भी काफ़ी सारे लोग इसमें मज़ीद कोई नॉलेज रखते होंगे, लोगों से शेयर करना चाहें तो आप ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, उसके ऊपर भी वीडियो बना लेंगे। अब इसके अंदर एक चीज़ को समझो, ये चीज़ की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। सबसे पहले ये देख लो कि यार पैसा हमारा डी वैल्यू हो रहा है, ठीक है। हमारा अगर पैसा पड़ा हुआ है, हमने कहीं पे प्लॉट लेना है, कल को शादी करनी है, गाड़ी लेनी है, मतलब कुछ भी करना है, वक्ती तौर पे पैसा रखा हुआ है क्योंकि हमें वो चाहिए, हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो वो पैसा डी वैल्यू होता जा रहा है और वो सच में उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। अगर लाख रुपया पिछले साल पड़ा था, अभी उसकी वैल्यू 30-35 हज़ार है आपके सामने, ठीक है। तो अब उसको एक तो सेव करना है और दूसरा ऑफ कोर्स पैसा हो तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट वगैरह की तरफ भी हमने जाना है कि यार कुछ प्रॉफिट हो जाए। लेकिन एक होता है कि हमने कारोबार में ही पैसा लगाना है, ठीक है, उसको तो हम लगाते हैं, उसमें तो हम चीज़ें सोचते हैं, प्रॉपर्टी होगी, स्टॉक हो गया, ठीक है, उसके बाद गोल्ड हो गया, क्रिप्टो वगैरह इस तरह की चीज़ें हो गई, ठीक है। कुछ में रिस्क ज़्यादा है, पैसा भी ज़्यादा है, रिस्क कम है, पैसा भी कम है, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ होगी कि यार एक पैसा जो सेफ थोड़ा सा रखना है, ठीक है, उसका आप कह रहे हो डी वैल्यू ना हो, ठीक है। मतलब आप एक पैसे जमा कर रहे हो, आपने सोचा है 25 लाख का प्लॉट लेना है, तो आप पैसे जमा कर रहे हो। ओवरसीज़ जो है वो पैसे जमा कर रहे होते हैं कि यार इतने हो जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ करेंगे प्रॉपर्टी का। तो उनके लिए जो है ना क्या सोल्यूशन है, क्या चीज़ें सेफ़ हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास जो चीज़ें हैं ना पैसा को सेव करने वाली, वो तकरीबन 3 से 4 चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 जो चीज़ आपके पास आती है वो आती है हार्ड यूएस डॉलर, जो कि किसी एक्सचेंज से आप ले सकते हो, ठीक है। मैंने कभी ज़्यादा लिए नहीं है, 1-2 दफ़ा कोई फ़ोन वगैरह बाहर से मंगवाया था आईफोन, तो फिर हार्ड डॉलर मैंने वेस्टर्न यूनियन वालों से लेके दे दिए। तो वो किसी भी एक्सचेंज में आप जाओ, ठीक है, तो उसमें आप जाके वहाँ पे वो डॉलर परचेज़ कर सकते हो। अगर हम गूगल में आ जाएँ और गूगल में यहाँ पे हम रेट देखें डॉलर का, तो ये चल रहा है, ठीक है। तो एक बात तो आप माइंड में ये रख लो, ये रेट पे आपको डॉलर नहीं मिलेंगे, ठीक है। मान लो कि ओपन मार्केट में, मुझे नहीं पता क्या रेट चल रहा है, लेकिन मैं यही अज्यूम कर रहा होता हूँ कि जो आपकी P2P मार्केट में रेट है ना तकरीबन उसके आसपास ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना 296 चल रहा है, P2P में जनाब 310 के आसपास चल रहा है, ठीक है। हो सकता है ओपन मार्केट में आपको 305 का मिल जाए, 308 का मिल जाए, ठीक है। जितने का मिलेगा ना उससे थोड़े से पैसे कम में आपका सेल भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 305 में आपने ओपन मार्केट से $1000 ले लिए, ठीक है। कल को डॉलर हो गया जी, यहाँ पे हो गया जी 315 का, और ओपन मार्केट में फिर मान लो हो जाएगा 322 का हो जाएगा, ठीक है। और आप बेचने जाओगे 322 का मिल रहा होगा, 321 का सेल हो रहा होगा। तो इस तरह करके सीन चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो ना कि अभी आपको कहीं से 296 का डॉलर मिल जाए और आप 310 का P2P में आके बेच दो, या अगर 305 का ओपन मार्केट से लो और 310 का P2P में, तो ये चीज़ इतनी पॉसिबल ईजिली नहीं हो सकती। लोगों ने जुगाड़ किए हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम आम बंदे के हिसाब से बात करेंगे। एक आम बंदा वो बेचारा क्या करे, उसके पास पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो, एक तो आपके पास ऑप्शन हो गई जी यूएस डॉलर, जो कि आपने एक्सचेंज से जाके पकड़ लेना है, कहीं से भी हार्ड कॉपी लेनी है। दूसरी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है जी P2P, कि उसके अंदर आप यूएसडीटी बाय करके रख लेते हो। वो आपको पता है बैंक की ईजी पैसा के थ्रू आप बाय करके रख लोगे, ठीक है, और जब दिल करे निकलवा सकते हो। तीसरी चीज़ होगी आपके पास गोल्ड। अब गोल्ड में ये है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो रखना पड़ जाता है, ठीक है। मैं ज़रा बाइनेंस के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है, और मैं आपको जो चीज़ें मैंने बतानी है उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये देखो, अगर आप मेरी बाइनेंस में आओगे
तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मेरी अमाउंट लगी हुई नज़र आ रही होगी। जैसे कि ये ऑटो इन्वेस्ट के अंदर आप देखो, यहाँ पे भी मेरे कुछ लगे हुए हैं पैसे, ठीक है। अब ये अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो यार को 20-25 लाख की अमाउंट ये बन ही रही होती है, ठीक है। तो अब मैंने यानी कि बाइनेंस में पैसे रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैं चीज़ आपको बात करूँगा बाइनेंस से भी कुछ अच्छी चीज़ आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। गाइड मतलब करूँगा कि वहाँ भी आप रख सकते हो। तो आप लोग ये ना समझना कि यार क्रिप्टो को या बाइनेंस को ये या P2P को जो ये बंदा बुरा कह रहा है, तो क्योंकि मैंने खुद भी पैसे रखे हुए हैं, तो हमने जो है ना जो हमें अच्छी चीज़ लगेगी हमने उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, अगर आप US के डॉलर कहीं से एक्सचेंज से बाय करके रखते हो तो उसके अंदर मसला ये होता है कि यार कहाँ रखोगे। मतलब अगर आपके पास 1-2 लाख के डॉलर हैं तो चलेगा, घर में रख लोगे। ज़्यादा हैं, इस तरह आपके पास 20-25 लाख की अमाउंट है, तो उसको कहाँ लेके जाओगे आप, क्या रखोगे, तो वो सेफ्टी का मसला है। अगर तो सेफ्टी का मसला नहीं है तो फिर US डॉलर हार्ड कॉपी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा सेफ़ है, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे, और ये मैं आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि P2P सेफ़ नहीं है। P2P और US के हार्ड कॉपी डॉलर अगर आप लेते हो, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो आपका P2P है ना, वो है क्रिप्टो के साथ, बाइनेंस वगैरह के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो आपके USDT वगैरह हैं, ठीक है। अब देखो, आज तक कोई मसला तो नहीं हुआ USDT में, लेकिन अगर हम वो जैसे कहते हैं ना, अल्लाह ना करे तो कुछ भी हो सकता है, दुनिया भी ख़त्म हो सकती है, सब हो सकता है, क्रिप्टो भी ख़त्म हो सकती है, US का डॉलर भी जनाब वो डाउन हो सकता है, जो कि लग रहा है कि आने वाले टाइम में शायद हो जाए डाउन। तो कुछ भी अगर उस हिसाब से हम देखें ना, तो दोनों में से कौन सी ऑप्शन अच्छी है। तो देखो, USDT अल्लाह ना करे कल को, जैसे वो एक एक्सचेंज के साथ FTX वगैरह के साथ हुआ था और डीपैग हो गया था, ठीक है, लूना का हो गया था डीपैग, ठीक है, और इस तरह के जो मामला जो पास्ट में हुए हैं, तो अल्लाह ना करे कोई BUSD या USDT या इसके साथ कोई इस तरह का इवेंट, वैसे लगता तो नहीं है, ठीक है। अगर लगता होता तो मैंने कोई इतने ज़्यादा डॉलर यहाँ पे ना रखे होते, इसलिए मैं आपको अपने डॉलर दिखा रहा था कि मेरे भी पड़े बाइनेंस में ही हुए हैं, लेकिन मैं भी यही रहा होता हूँ कि यार अगर 20-25 लाख रखना है तो मैं कुछ इस तरह का मामला करूँ कि आने वाले 5 से 10 सालों की बात अगर हम करें कि यार किस तरह हम पैसे रखें कि मेंटली तौर पे सेफ़ हो, ठीक है। तो P2P के अंदर जो है ना आपका, अल्लाह ना करे अगर कोई मसला होगा ना हार्ड डॉलर को और P2P के जो डॉलर्स होंगे इनको, तो पहले P2P को होगा मसला, ठीक है। कोई क्रिप्टो को प्रॉब्लम होगी, डीपैग हो गया था जैसे आपका UST जो था, ठीक है। इसी तरह जो है ना ये USDT को भी कल को जो है ना इस तरह की प्रॉब्लम अल्लाह ना करे ना हो, ठीक है। छोटी मोटी अमाउंट आप रख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब मेरी बातों में आप उलझ ना जाना, लेकिन असल में मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इन दोनों में अगर आप कंपेयर करो, तो अगर आपको पैसे संभालने का मसला नहीं है तो आप हार्ड डॉलर लो। हालांकि मैं क्रिप्टो का बंदा हूँ, मैं बाइनेंस का बंदा हूँ, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि वो इससे ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है, ठीक है। हालांकि मैंने वहाँ पे नहीं रखे हुए, मेरे यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में मज़ीद मेरे पास जब डॉलर हो तो मेरी कोशिश यही होगी, ठीक है। बाकी उसमें अलग से मसले हैं, उनकी वजह से हम नहीं ले पा रहे होते। अब मैं ये वाले जो डॉलर हैं इनको मैं मतलब कहाँ अपने घर पर रखूँगा, वो तो ज़ाहिर है हर वक्त डर ही रहेगा। या तो बैंक में वो लॉकर वाला सिस्टम जो होता है उसके अंदर आप रखवाओ, ठीक है। तीसरी चीज़ आपके पास आ जाती है जी गोल्ड, ठीक है। अब गोल्ड जो है ना, गोल्ड भी बहुत सेफ़ है, ठीक है, लेकिन गोल्ड में भी वही वाला मसला है कि यार अब तुम इतने ज़्यादा डॉलर जो है ना 20-25 लाख का गोल्ड कहाँ लेके जाओगे, कहाँ रखोगे। तो उसके भी अगर रखना है तो उसकी ऑप्शन है आपके पास बैंक का लॉकर, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ना आपने हार्ड कॉपी ले ली डॉलर की, P2P में ले लिए, गोल्ड में ले लिए, तीनों में प्रॉफिट ही है, ठीक है। डॉलर आपने लिया, डॉलर का पाकिस्तान में प्रॉफिट ही है, अभी डॉलर का रेट बढ़ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट कह लो या आप यूँ कह लो कि आपको प्रॉफिट लगेगा, आप बोलोगे लाख डाला था अभी 1.25 लाख हो गया, लेकिन असल में वो पैसा डीवैल्यू हो चुका होगा, ठीक है। तो वो तकरीबन जो प्रॉफिट होगा आपका वो डीवैल्यूएशन के अंदर ही वो निकल जाएगा, ठीक है। और जो गोल्ड है, गोल्ड का भी यही सीन है कि लाख का डॉलर अगर आपने गोल्ड लिया हुआ है, कल को आप देखोगे यार 1,20,000 का हो गया है, लेकिन असल में आप देखोगे तो आपके 1,20,000 की वैल्यू पिछले साल वाले लाख के बराबर होगी। तो इस तरह का सीन चलता रहेगा, ठीक है। उसके अलावा जो है ना अगर इन्वेस्टमेंट की बात आई, ठीक है, अब मैं क्रिप्टो के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट करना है वो तो आपका एक कारोबार हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें अगर आपके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है तो मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि सारा क्रिप्टो के अंदर लगाओ, ठीक है। इसमें से आप यही है कि अगर ये 20 लाख है तो 20 लाख में से 2 लाख लगा लो, 3 लगा लो, मैक्सिमम 5 लाख लगा लो, ठीक है। और कुछ अमाउंट रखनी भी है ताकि मार्केट नीचे जाए तो फिर हमने जो है ना उसमें मज़ीद इन्वेस्ट करना है ताकि हम जल्दी उससे रिकवरी पकड़ लें। तो क्रिप्टो में पैसा वही लगाना है जिसमें आप लॉस की तो चलो हम नहीं बात करते, क्योंकि हमने एक तो टॉप 10 में कॉइन चूज़ करने हैं और दूसरा स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर की तरफ हमने नहीं जाना, ठीक है। तो उसमें
मैक्सिमम बुरे से बुरा आपको पता है क्या होता है कि आपका पैसा कुछ टाइम के लिए स्टक हो सकता है। स्टक हो सकता है मीन कि आपने 10 लाख इसमें रखा, आपने सोचा कि यार कल को मैं 20 लाख करके प्लॉट लूँगा या गाड़ी लूँगा, बट वो 10 लाख का 8 लाख हो गया तो आप तो बेचोगे ही नहीं, आप तो फंस गए। तो वक्ती तौर पे आप फंस सकते हो। इसीलिए इसके अंदर आपने ये वाला ही पैसा डालना है कि यार मेरे पास 20 पड़ा हुआ है, 20 में से 5 तो इन्वेस्ट कर लेता हूँ, फंसा भी रहा तो खैर है, 2-4 साल के लिए भी फंस गया। क्योंकि उन्हें बुरे से बुरा सोचना है, इसका मतलब ये नहीं कि क्रिप्टो से तुम भाग ही जाओ, ठीक है। बिल्कुल हकीकत जो मैं दिल में सोच रहा हूँ, दिमाग में, मैं वो आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं सोचना, देखो मेरे भी सारे पैसे इसमें लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह एट दी एंड उसमें प्रॉफिट ही हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो अमाउंट आप चाहते हो कि यार मैंने सिर्फ सेफ रखनी है, उसको आप गोल्ड और डॉलर के अंदर रखो। यूएसडीटी, डॉलर जो बाहर से आपने लिए हुए हो, और गोल्ड, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा डॉलर है, बहुत ज़्यादा गोल्ड है, तो यार लोकर वाला सीन पता करो। मुझे वैसे मैंने कभी किया नहीं है, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर बड़ी अमाउंट हो। अगर छोटी अमाउंट है फिर मसला नहीं है, फिर तो यूएसडीटी में रखो ना, 1-2 लाख है, कोई इशू नहीं है, बैंक में पड़ा हुआ है तो उसको रखो। जो बंदा क्रिप्टो नहीं कर रहा वो भी इसके अंदर रख ले, या तो जाके डॉलर ले ले, ठीक है, सबसे बेस्ट तो वही है, डॉलर जाके लोग घर पे रख लो, ठीक है। नहीं तो बाइनेंस का अकाउंट में P2P से ले लो। P2P का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने यहाँ पे $1,000 या 1 लाख रुपया पाकिस्तानी, जो कि 300 साढ़े सवा $300 बनेगा, अगर रखा हुआ है और आपको अभी 1,000-2,000 रुपया उसमें से यूज़ करना है, तो आप फ़ौरन P2P से 1,000-2,000 विड्रा करोगे बैंक में, अपने बैंक में या फिर अपने इजी पैसा में, और निकलवा के यूज़ कर लोगे। जबकि हार्ड कॉपी डॉलर का ये होगा कि आप वहाँ से निकालोगे $10, ठीक है, मतलब $100 के शायद नोट हो, वहाँ जाओगे उसके पास, एक्सचेंजर के पास, उसको बोलोगे यार ये $50 मुझे एक्सचेंज कर दो, वो एक जाना पड़ेगा अलग सीन। गोल्ड तो यूज़ कर ही नहीं पाओगे। गोल्ड का क्या करोगे, अगर 10 लाख का सोना आपने रखा हुआ है तो क्या करोगे, उसको जाके बोलोगे यार ये तोड़ ले थोड़ा सा इसमें से, तो वो एक अलग सीन है, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आ जाती है चीज़, ठीक है। तो छोटी अमाउंट में सबसे बेस्ट ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर आप कहते हो यार साथ साथ प्रॉफिट भी होता रहे, तो फिर आप टॉप के जो कॉइन्स है, जैसे ऑटो इन्वेस्ट वाला सीन है ना, इसके अंदर आप लगा सकते हो। लेकिन ये माइंड में आपने ये रखना है। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, तकरीबन $9,000 तक ये प्रॉफिट जा चुका था, फिर वापस आया है। लेकिन मैं तो ओवरऑल प्रॉफिट में ही हूँ। लेकिन अगर किसी बंदे ने पिछले महीने लगाया होता तो उसने ये कम से कम 10-15% माइनस में होना था, तो वो स्टक हुआ हुआ है, ठीक है। तो अगर आपकी जो अमाउंट है, आपको उसको अमाउंट का आपको वो मतलब ये वाली सोच नहीं है कि मुझे वो फ़ौरन ज़रूर चाहिए, ठीक है, मतलब मुझे अगर 6 महीने बाद चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, उसमें ये ना हो कि वो स्टक हो जाए या कम हो जाए, तो फिर तो आप किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट ना करो। अगर आपको ये है कि यार ठीक है ना भी निकले कोई मसला नहीं, लगी रहे, कोई नहीं, फ़ायदा होता है, हो अगर नीचे भी आ जाती है थोड़ी बहुत, मैं वेट कर लूँगा, तो फिर आप इसके अंदर लगा सकते हो। लेकिन वो भी आपको मैंने बता दिया कि अगर 10 लाख है तो 2 लाख लगाना है, फिर नीचे जाएगी मार्केट तो 2 लाख लगाना है, ऊपर आएगी थोड़ा 5-10 या 15% प्रॉफिट होगा, निकाल लेना है, फिर लगा देना है। तो इस तरह करके आपने टॉप के कॉइन कोशिश करो, बिटकॉइन इथीरियम के अंदर हो, टॉप के जो 10 कॉइन है उसके अंदर आपने रहने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई 10x नहीं होगा, कोई जनाब इतना रातों रात अमीर होने वाला सीन नहीं होगा, बिल्कुल भी है, और आपको एक डिसेंट सा मुनासिब सा प्रॉफिट होगा, लेकिन रिस्क के चांसेस भी कम होंगे, ठीक है। उसके अलावा दूसरी ऑप्शन स्टॉक भी आपको पता है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। लेकिन स्टॉक की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, लेकिन उसकी बुरी हालत में भी कुछ पैसे इन्वेस्ट बंदा कर सकता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आ जाती है, वो स्टक होने वाला मामला है उसका भी, क्रिप्टो की तरह। तो उसका भी इंशाल्लाह मैं जल्दी कोई वीडियो वगैरह बनाऊंगा, आपको गाइड करूंगा। तो थोड़ा बहुत ये कि स्टॉक में हम लोग एंट्री अभी से ले लेंगे, उसको सीखना शुरू कर देंगे, ताकि फिर अब मुल्की हालात जब अच्छे होंगे तो ज़ाहिर है फिर स्टॉक में भी हम पैसे डाल सकेंगे। अभी तो डॉलर ऊपर जा रहा है, तो अभी तो ये डॉलर से हम कमा सकते हैं, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है ना, वो हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो यार ऑटो इन्वेस्ट या क्रिप्टो जो है ना, इसके अंदर प्रॉफिट भी ज़्यादा है, और माइनस में जब चला जाता है तो वो भी दूसरे कामों की निस्बत ज़्यादा ही होता है। तो तीसरी चीज़ है आपके सामने प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में एक तो ऑप्शन ये है कि यार आपके पास अगर 20-25-30 लाख है, आपको पता है इससे नीचे कोई प्लॉट आता नहीं है, तो वो जो है ना, आप कोई फाइल वगैरह कोई प्लॉट नंबर लगा हुआ है वो आप लेके रख सकते हो, ठीक है। और अभी प्रॉपर्टी का रेट नीचे गया हुआ है, आने वाले टाइम में जो इलेक्शन वगैरह होंगे वो हालात बेहतर होने ही है इंशाल्लाह, 2 साल में हो, 3 साल में हो, 2.5 साल में हो, 1.5 साल में हो, तो प्रॉपर्टी का रेट बेहतर होगा, और जो मनी डी वैल्यू हो रही है वो कुछ ना कुछ वहाँ पर बचत हो जाएगी, ठीक हो गया। और उसके अलावा ऑटो इन्वेस्ट वाला सीन अगर उसमें आपने करना है, तो उसमें आप जो है ना वो मतलब कह लो कोई 70-80 हज़ार, 80-90,000 या लाख 1.5 लाख से आप किसी भी जो आसपास की जो सोसाइटीज़ हैं आपके एरियाज़ के अंदर, ठीक है, स्पेशल बड़े सिटीज़ में पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ पे आप अपनी कोई फ़ाइल वगैरह भी रजिस्टर करवा सकते हो, कि वहाँ फ़ाइल रजिस्टर करा ली, उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट वगैरह देते रहे। मैंने 1-2 करवाई है तो मेरे माइंड में आया, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी किसी दिन वीडियो बनाएंगे। तो भी जो है ना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन क्रिप्टो, स्टॉक, ठीक है, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी वाला जो मामला है,
पूरा लेके रख लो या उसको इंस्टॉलमेंट में ले लो या ऑटो इन्वेस्ट में लगा लो। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हैं आपकी ट्रेडिंग में आएंगी, इनके अंदर आप स्टक हो जाओगे। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली है या प्लॉट 25 लाख का लिया है, अभी वो 25 पे ही है, तो आप जाहिर बात उसको नहीं बेचोगे, या 24 का हो गया या 23.5 का जा रहा है तो आप उसको नहीं बेचोगे। इसी तरह आपका क्रिप्टो का भी सीन है। तो आपके सामने दो चीज़ें आ गई कि यार आपने जो पैसा पड़ा हुआ है अगर उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट लेना चाहते हो अभी के लिए तो सिर्फ डॉलर ही लेके रखो तो बेनिफिट हो जाएगा। अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ, ठीक है। लो जी, नंबर 1 आपका आ गया हार्ड कॉपी डॉलर, बट उसमें प्रॉब्लम है उसको सेव करना। अगर अमाउंट बड़ी है तो, छोटी अमाउंट है तो सबसे बेस्ट है हार्ड कॉपी डॉलर लेके रख लो, ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे आपका P2P, मैंने P2P को बुरा नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि नंबर 1 पे आपकी हार्ड कॉपी डॉलर है, ठीक है। अगर हम बोलें कि कल को डिस्ट्रॉय हो जाएगा डॉलर, ठीक है, USDT वाला डॉलर और हार्ड कॉपी डॉलर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो चांस USDT के डिस्ट्रॉय होने के होंगे, दूसरा जो हार्ड कॉपी डॉलर होगा उसके बाद के होंगे। वैसे तो अमेरिका से भी सुना मैं इस तरह की न्यूज़ आ रही है, आने वाले टाइम में डॉलर वीक हो सकता है। तो इवन हमारे माइंड में अब ये चल रहा है कि यार हम यूरो में या पाउंड में पैसे अपने करके रख लें। तो आप में से अगर किसी बंदे को इजी सोल्यूशन लगता है कि जैसे USDT को यूरो पाउंड में कैसे सेव कर सकते हैं तो ज़रूर शेयर करना आने वाले वीडियो में। ये चीज़ें हमें नॉलेज होना चाहिए। चाहे अभी देखो मेरे भी इधर ही पड़े, मैंने कुछ नहीं किया, कहीं भी नहीं लगाए, ना मैंने गोल्ड लिया, ना मैंने अभी जो है ना हार्ड कॉपी डॉलर लिया, लेकिन ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे हो गए हार्ड कॉपी डॉलर, सेकंड नंबर पे हो गए, अच्छा आपको सारा मैंने सिनेरियो समझा दिया कि जिस बंदे ने पैसे सेफ रखने हैं USDT में रखो सेफ, और पैसा डीवैल्यू ना हो उससे बच जाओगे, और जब जरूरत पड़े 1-2 हज़ार निकाल सको तो USDT सबसे बेस्ट है, बाइनेंस सबसे बेस्ट है, ठीक हो गया। जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो बंदा ये भी कर सकता है, सारी चीज़ों की आपको समझ आ गई, वो ये भी कर, जैसे मान लो कि भाई 40 लाख है, 10 लाख का गोल्ड ले लो, 10 लाख के हार्ड कॉपी ले लो, 10 लाख जो है ना आप USDT लेके रख लो, और अगर आपको थोड़े बढ़ाने भी हैं डॉलर तो फिर 10 लाख रुपया आप क्रिप्टो के अंदर, ऑटो इन्वेस्ट के अंदर, या फिर कोई अच्छे वाले कोइन टॉप 10 के अंदर बिटकॉइन इथेरियम वगैरह लेके रख सकते हो। नहीं भी अगर आपने करना है तो आप उसको भी जो है ना वो डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे बेहतर तो ये होता है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट में भी लोगों ने रखा हुआ है, लेकिन वो लोग ट्रस्ट वॉलेट के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट ना रखो जो इससे फैमिलियर नहीं हो, क्योंकि उसमें अगर आपका की गुम गया तो आप गए, उसमें आपका हैक हो गया तो आपके पैसे गए। बाइनेंस में की गुम जाए, पासवर्ड गुम जाए, कुछ भी हो जाए ना, बाइनेंस आपका जल्दी हैक होगा, और ना ही बाइनेंस के अंदर आप कुछ पासवर्ड फॉरगेट कर दो तो आपके डॉलर ज़ाया होंगे, क्योंकि बाइनेंस की टीम है वो आपकी हेल्प कर लेगी। लेकिन कल को बाइनेंस ही चला गया तो फिर वो एक अलग टेंशन होगी। तो वो सारी चीज़ें भी हमने माइंड में रखनी होती हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी अमाउंट है तो डिवाइड कर लो, बाकी जो आपको बेहतर सिनेरियो लगता है उस हिसाब से आप कर लो। हार्ड कॉपी के अंदर बड़ी अमाउंट हो तो लोकर वाला सीन कर लो। अब जिस बंदे को ये लोकर वाला सीन पता है तो वो नीचे गाइड कर दे, मैंने कभी अपना लोकर नहीं ओपन करवाया, ठीक है। और नॉर्मल अमाउंट वाले जो लोग हैं उनको तो मैं वैसे यही मशवरा दूंगा, यार आप P2P में ही रख लो, ठीक है। और उसमें यही होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से निकलवा सकोगे, जब मर्ज़ी आप निकलवा सकते हो, वरना जो हार्ड कॉपी डॉलर है ज़ाहिर उनमें थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी इस बारे में आप लोगों के माइंड में भी जो है कुछ मशवरा या कोई इस तरह की चीज़ है, कोई बात है तो यार वो ज़रूर शेयर करो। मेरे माइंड में जो चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी, ठीक है। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये ज़रा हट के चीज़ थी, ये ऑनलाइन अर्निंग या डेली अर्निंग या पैसे इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट सरमायाकारी करने के ऊपर ये नहीं थी चीज़, ये हट के थी। बाकी स्टॉक के बारे में बेसिक बिगिनर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा मैं और आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है। और कुछ वीडियोस वगैरह भी शेयर करूंगा। उसके अलावा प्रॉपर्टी में भी हल्के छोटे लेवल के ऊपर हम जो है ना वो लाख रुपए लगा के किस तरह प्रॉपर्टी के अंदर इंटर हो सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ तो मैं आपसे ज़रूर उससे शेयर करूँगा, ठीक है। और बाकी ये क्रिप्टो का तो आपको पता चल ही रहा है, और गोल्ड के ऊपर भी थोड़ा बहुत मैं देख रहा हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि अपनी कोशिश ये कि यार जो काम डिजिटली हो सके ना घर बैठे वो चीज़ें जो है ना लोगों को बताई जाए ताकि यार इजीली लोग कर सके। बाकी वो घर से बाहर निकल के तो सब हो जाएगा ना, गोल्ड भी ले लो, लेकिन घर बैठे कुछ इस तरह का सिस्टम हमारा हो जाए कि हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाए सेफ, ठीक है। तो उम्मीद है जो लोग ये चीज़ करना चाह रहे हैं उनको इससे कुछ थोड़ा बहुत जो है ना फ़ायदा हुआ होगा। ऑटो इन्वेस्ट के थ्रू अगर जो लोग करना चाह रहे हैं तो मेरे ऑटो इन्वेस्ट क्रिप्टो साकी ऑटो इन्वेस्ट लिखोगे यूट्यूब में तो वीडियोस वगैरह उसके आ जाएंगे, ठीक है। बाकी अपना मशवरा आप लोगों ने ज़रूर देना, ठीक है। एक तो लोकर वगैरह का सीन बताओ यार, क्या टर्म एंड कंडीशन होती है, ठीक है। अच्छा, आपके बैंक अकाउंट के अंदर डॉलर अकाउंट भी खुलता है, ठीक है। और जिन लोगों ने खुलवाया होगा वो बता रहे, वो उनसे मैंने यही सुना है कि यार अभी लोग उससे डरे हुए हैं, क्योंकि वो जो है ना उनको यही टेंशन है कि कल को गवर्नमेंट जो है ना आपकी गवर्नमेंट जो हुकूमत है वो करप्ट हो जाएगी, वो सॉरी बैंक करप्ट हो जाएगी या डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, तो उनको ये लगता है हमारे वो डॉलर होल्ड ना हो जाए, या इस तरह की चीज़ों से जो है ना लोग डर रहे होते हैं वो सीज़ ना हो जाए, इस तरह कोई माल। मैंने खैर कभी खुलवाया नहीं है इसलिए मुझे उसका उस तरह नॉलेज नहीं है। अगर डॉलर अकाउंट का कोई सीन है किसी का वो ज़रूर शेयर करो।
बैंक के अंदर लॉकर का किसी का सीन है तो उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करो, ठीक है। और आप क्या समझते हो कि हम अपने जो पैसे हैं उसको किस तरह करके जो है ना ऐसे सेव कर सकते हैं कि मनी डीवैल्यूएशन से भी बच जाए और रिस्क ना होने के बराबर और कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी हो जाए, तो किस तरह हो सकता है, ठीक है। ये ज़रूर आप शेयर करना। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।